गुड मॉर्निंग मेरे 11th के विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है वाटर कंजर्वेशन, बहुत इजी है, आप एक बार लिख के याद कर लें। ये सोमवार 9 मार्च 2026 के पेपर में 100% आने की संभावना है और आप तैयार हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और आज ये आर्टिकल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार इसे तैयार कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है प्यारे विद्यार्थियों, 100% एग्ज़ाम आने की संभावना है और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। नाम है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छी तरह से एक बार इसको आप याद कर लें। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, ये हर बार परीक्षा में आ जाता है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल लैंग्वेज में बनाया है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और वाटर इज प्रीशियस नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, बट ऑल्सो एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। जल न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों, पेड़ों और पक्षियों के लिए भी जरूरी है। विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। बिना जल के हम इस पृथ्वी पर एक सुंदर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। As we know very well that there is 98 salt water on the earth, but only 2% water is drinkable। जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस धरती पर 98% सॉल्ट वाटर है, यानी लवणीय पानी है। केवल 2%, केवल 2% जल ड्रिंकेबल है, पीने योग्य है। वी शुड, आगे ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, हर लाइन को आप अच्छी तरह से लिख लिख कर याद कर लें। वी शुड ड्रॉप एवरी और वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस वाटर इन यूजलेस वेज। हमें जल को बिना अनुपयोगी तरीकों में से वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ड्रॉप एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें जल की हर बूंद को बचाना चाहिए, जैसे आप जानते हैं। और वी शुड नेवर लीव द टैप ओपन, हमें कभी भी जो टूटी होती है, टैप होती है, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें कभी भी पानी के नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और वी शुड सेव मोर एंड मोर वाटर फॉर फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना चाहिए। वी शुड सेव रेन वाटर इन पॉन्ड्स, डैम्स एंड टैंक्स, हमें जल के वर्षा के जल को तालाबों में, बांधों में और टैंक्स में इकट्ठा करना चाहिए। वी शुड गाइड द पीपल टू थिंक द वैल्यू ऑफ वाटर, हमें लोगों को गाइड करना चाहिए कि पानी की कीमत समझो। थिंक द वैल्यू ऑफ वाटर। एज वी नो वेरी वेल आवर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन वाटर। एज वी नो वेरी वेल, जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, आवर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। हमारी कृषि किस पर निर्भर है? जल पर, बारिश के जल पर। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? हर पानी की बूंद को बचाना चाहिए। और वी शुड गाइड, और एज वी नो वेरी वेल आवर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। द मोस्ट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री डिपेंड ऑन वाटर। हमारे देश के अधिकांश बड़े बड़े उद्योग किस पर निर्भर हैं? जल पर निर्भर है। और वाटर क्राइसिस इज मेन प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री। जल संकट हर देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। वी शैल हैव टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर इफ यू वांट टू बी सेफ। अगर हम सुरक्षित होना चाहते हैं तो हमें भविष्य के लिए जल की हर बूंद को बचानी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे लिख लिख के याद कर लीजिए। समय मात्र कुछ दिन बचे हैं। अब आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इस आर्टिकल को, वाटर कंजर्वेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप लिख के तैयार कर लो। एग्जाम में पूरा सही लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे और इसका असर दूसरे प्रश्न में भी पड़ेगा। और साथ ही आपको क्या करना, अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है आज का ये आर्टिकल कैसा लगा और आपको क्या समस्या आ रही है। साथ ही हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you very much. Take care. Goodbye. We will see you in our next video. Thank you. Best of luck.